राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष टोंक विधायक सचिन पायलट पहुंचे पाली। एनएसयूआई की नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा में हुए सम्मिलित। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं टोंक विधायक सचिन पायलट आज पाली पहुंचे, जहां एनएसयूआई नशा छोड़ो जीवन छोड़ो की साइकिल यात्रा रैली कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पाली पहुंचने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर एवं वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा 51 किलो के फूलों के हार के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। रैली पूर्व उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एनएसयूआई की नशा मुक्ति अभियान इस पहल का आभार जताया एवं युवाओं को नशा से दूर रहने की अपील की। तत्पश्चात पायलट जमकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार पर कटाक्ष किए। अपने संबोधन में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए। पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में सरकार बड़े विकास के दावे कर रही है, किंतु धरातल पर सभी क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। गांव में नवीन विकास कार्य ठप पड़े हैं। परीक्षार्थियों में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में राज्य सरकार नाकाम हो रही है। अपने संबोधन में जमकर केंद्र व राज्य सरकार पर कटाक्ष किए। तत्पश्चात सचिन पायलट एनएसयूआई की नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा रैली में सम्मिलित हुए। साइकिल यात्रा रैली पाली से सोजत के लिए रवाना हुई। जोशी जी, पायलट साहब को अच्छा लगा कि नहीं लगा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक शेर और सुना था। एक शेर की इजाजत और चाहता हूँ आपसे। जरा नवाजी का शुक्रिया कि आपने इस जरे को नवाजा है। तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ पायलट साहब की खिदमत में एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, और जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम की मुझे पूरी गहराई मालूम है, और मेरी सोच और मेरी जज्बात में, मेरे दिल और दिमाग में मैं आज जो अल्फाज बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इनकी दी हुई जबान है, इसलिए बोल रहा हूँ। आज इन्होंने मुझे ताकत दी है भाटी साहब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आंधियां शोर मचाती रहती है, आंधियां शोर मचाती रहती है और शाखों से शाखें टकराती रहती है, लेकिन दोस्तों जब हमारे दिल में मोहब्बत जिंदा हो तो ऐसी रौनक पाली में आती है। तब ऐसी रौनक पाली में आती है। मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हम लोगों का ये कबीला, ये कुनबा, ये हमारा परिवार, कांग्रेस, हम सभी लोग इसी ढंग से हंसते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आप सबके बुज उनके खिलाफ एफआईआर करने का जो आदेश पारित किया है वो इस बात को सही दिखाता है जिस बात पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सेबी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और मैनिपुलेट किया गया, लोगों के साथ पक्षपात किया गया, जानकारी को रोका गया, सूचना का उपयोग किया गया, और तभी माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो ये आर्थिक विसंगतियां जो हैं, ये आर्थिक अपराध जो किए हैं, ये अब जग जाहिर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति का निर्माण हो रहा है वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे बैंक के लोन हो, चाहे बैंक की लोन माफी हो, इन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि एक जेपीसी बने, और जो अब तक गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ की चोरी हुई है, बैंकों को चूना लगाया गया है, उस सब का पर्दाफाश हो रहा है। और ये जो एफआईआर के आदेश हुए हैं ये इस दिशा में संकेत करता है कि आने वाले समय इन सब लोगों को जनता के बीच जाना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। रीट में अभ्यर्थियों की जनेऊ उतारी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि जब परीक्षाएं होती हैं तो 1.25 साल सरकार को हो गया, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, ईमानदारी से बच्चे एग्जाम्स में बैठें और आगे बढ़ें, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो लगातार कोर्ट के माध्यम से जो सेबी की पूर्व चेयरमैन रही हैं बुज, उनके खिलाफ एफआईआर करने का जो आदेश पारित किया है वो इस बात को सही दिखाता है जिस बात पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सेबी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और मैनिपुलेट किया गया, लोगों के साथ पक्षपात किया गया, जानकारी को रोका गया, सूचना का उपयोग किया गया, और तभी माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो ये आर्थिक विसंगतियां जो हैं, ये आर्थिक अपराध जो किए हैं, ये अब जग जाहिर हो रहे हैं।
मुझे लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति का निर्माण हो रहा है वो चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे बैंक के लोन हो, चाहे बैंक की लोन माफ़ी हो, इन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि एक JPC बने और जो अब तक गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ की चोरी हुई है, बैंकों को चूना लगाया गया है, उस सब का पर्दाफाश हो रहा है। और ये जो FIR के आदेश हुए हैं, ये इस दिशा में संकेत करता है कि आने वाले समय इन सब लोगों को जनता के बीच जाना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। बीच में अभ्यर्थियों की जनेऊ उतारी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब परीक्षाएं होती हैं तो 1.25 साल सरकार को हो गया, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, ईमानदारी से बच्चे एग्जाम्स में बैठें और आगे बढ़ें, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो लगातार होती जा रही हैं। सरकार ने बहुत दावे किए थे कि हम लोगों को पकड़ेंगे, कुछ लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है सरकार को। और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में नशाबंदी और राजस्थान सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा वो निराशापूर्वक रहा, मुझे लगता है, क्योंकि इन 12-14 महीने में जो शुरू का पहला साल होता है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार ने सिर्फ घोषणाएं करी हैं। बजट पढ़ते हैं तो 4 लाख नौकरी का संकल्प लेते हैं, अभी फसल खरीद होती समय पे नहीं हो रही है, बैंकों में लोगों को ना तो स्कॉलरशिप मिल रही है, ना लोगों को बैंक का ऋण मिल रहा है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के काम थे लगभग ठप पड़े हैं। और सरकार में खिंचाव तनाव बहुत है, सत्ता के केंद्र बहुत सारे बन गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, सत्ताधारी जो विधायक हैं वही अपनी छाती पीट रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं। और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पे सरकार का एक नियंत्रण होना चाहिए, उसका बहुत अभाव है। सर, कोड़ीमल मीणा का जो है आज मकान जो है उसको बेदखल कर रहे हैं, क्या मंत्री है या नहीं है? ये असमंजस बना है, देश की जनता के साथ मजाक हो रहा है। जिस व्यक्ति को आपने शपथ दिला के मंत्री बनाया, उनका क्या अस्तित्व है आज वो मंत्री है कि नहीं है, इस्तीफा दिया है तो उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, और मतलब मजाक बना हुआ है। आपने एक सरकार चलाने के लिए किसी को आपने मंत्री बनाया, वो व्यक्ति पद छोड़ना चाह रहा है, आप उसको छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहे हो, काम वो कर नहीं रहे हैं, डिपार्टमेंट उनका है या नहीं किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरह का मजाक जनता के साथ नहीं करना चाहिए। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं सरकार को जवाब देना चाहिए। हम भी इस बात को बोल रहे हैं कि जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए और पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन ये अभी जनता को मालूम ही नहीं है कि किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं कि नहीं है। वो कहते हैं मैं छोड़ चुका हूँ, मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो असमंजस बना हुआ है, मजाक बना हुआ है। पूर्व सरकार द्वारा जो संभाग और जिले का गठन किया गया था उन्हें रद्द कर दिया गया। जो जिले बने थे, संभाग बने थे, 1 साल के बाद सरकार ने उसमें छेड़खानी करी है, रद्द कर दिया है। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर जिलों के निर्माण अगर आप नहीं करा पाते हो, जो हमने करे थे उनको आप खत्म करना चाहते हो, एक मापदंड तो हो, उसका क्षेत्रफल है या उसकी जनसंख्या है। बिना मापदंड के आप मन मर्जी से जिलों को बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, ये गलत है। और पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है, विधानसभा में लोग इसको लोग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक मन मर्जी से ही जिलों का खत्म करने का काम किया। अगर कोई मापदंड बनता तो हम लोग कह सकते थे मापदंड में ये जिले फिट नहीं आ रहे। जहाँ मन किया वहाँ जिले अपने बरकरार रखे, जहाँ मन नहीं किया वहाँ पे जिले हटा दिए। तो मनमानी से काम हो रहा है और कोई इसका साइंटिफिक तरीका, कोई मापदंड इन्होंने बनाया नहीं है, मनमर्जी से काम कर रहे हैं।